राजनीति के कुछ नाम आप तक पहुंचाता हूं, एक समानता मिलेगी इसमें। नाम की शुरुआत करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले तो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, और बड़े परिदृश्य पे चले तो हमें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, अरुण जेटली, ऐसे तमाम नाम मिल जाएंगे। और उन नामों में एक समानता भी मिलेगी कि ये तमाम नाम छात्र संघ की जो नर्सरी होती है, छात्र संघ चुनाव, वहाँ से निकल कर आए हैं, छात्र राजनीति से निकले हुए नाम हैं। तो अब एक बार पुनः राजस्थान में भी छात्र राजनीति का दौर आ चुका है, छात्र संघ के चुनावों की पुनः घोषणा हो चुकी है। बीच में कोरोना के कारण जो 2 वर्ष का एक अंतराल आ चुका था, वो अंतराल अब खत्म होकर आगामी 26 अगस्त को चुनाव होने हैं, 27 अगस्त को उसके परिणाम आने हैं। राजसमंद एक्सप्रेस भी इसी कवायद में है कि हमने वल्लभनगर और राजसमंद उपचुनाव तो कवर किए, मगर इस छात्र राजनीति को कवर करते हैं। यहाँ के जो छात्र राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं उनको आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो उसी क्रम में आज हमारे साथ दोनों ही दलों से, NSUI और ABVP दोनों ही संगठनों से कुछ साथी आए हुए हैं। पहले मैं आपका उनसे परिचय करवाऊँ। ABVP से जो अभी हमारे साथ है, हालांकि चारों चेहरे बड़े जाने पहचाने चेहरे हैं, मेरे को परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, मगर ललित जी खींची पूर्व प्रदेश सह मंत्री रहे आप ABVP के, और ABVP के बाद अपना तमाम एक लंबा कार्यकाल पूरा करने के बाद अभी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में भाजयू में अभी सक्रिय है। उनके आगे की तरफ अगर हम बढ़े, किशन जी गुजर जो पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं हमारे सेठ रंगलाल कॉलेज के, और वर्तमान में अभी ये विभाग संयोजक है उदयपुर के ABVP के। तो ये ABVP का दोनों ही पक्ष रखेंगे। फिर जब जैसे ही हम NSUI की तरफ बढ़ते हैं तो जो पहला नाम आपको दिखाई देता, विकास जी सोनी, हमेशा हंसमुख चेहरे के साथ हमको मिलते हैं। विकास जी पहले NSUI के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। इनके जिलाध्यक्ष के कार्यकाल में भी यहाँ 2 चुनाव हुए थे, उसमें से एक में NSUI को पराजय का मुंह देखना पड़ा था, मगर एक में विजयश्री भी प्राप्त हुई थी। और जो अगला चेहरा है, अगले चेहरे पर हम आए तो वर्तमान में जो छात्र संघ की कार्यकारिणी है और जो राजस्थान की तमाम कार्यकारिणियाँ हैं, उसमें अभी वाले अध्यक्ष ज़्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि ये लगातार 3 वर्षों से अपने नाम के आगे अध्यक्ष लगा पा रहे हैं। तो उसी प्रकार सेठ रंगलाल कॉलेज के वर्तमान अध्यक्ष, जो कोरोना से जो पहले चुनाव हुआ था 2019, तब से लेकर अब तक ये अध्यक्ष हैं, 3 साल अपने पूरे कर चुके हैं, मुकेश जी नायक। चारों ही साथी हमारे साथ हैं। कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी राजनीति को देखेंगे, थोड़ा सा ये भापेंगे कि आने वाले परिणाम क्या होते हैं। शुरुआत में करूँगा ललित जी से, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पैनल में सबसे वरिष्ठ आप हैं। तो ललित जी, चुनाव एक बार तो वापस आ चुके हैं, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो 2 सालों का अंतराल है, उसके बाद पुनः एक बार छात्र संघ चुनावों की तरफ जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि चलिए एक बार पुनः शुरुआत तो हुई, हम जुड़े तो सही। सबसे पहले मैं राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज हम देश का जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, सभी राजसमंद वासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। और जो आपने बताया कोरोना काल के बाद में जो एक कालखंड गुजरा कोरोना काल का, उसके बाद एक अपन कह सकते हैं कि छात्र राजनीति के अंदर छात्र संघ चुनाव होने वाले, निश्चित तौर पर एक सुखद खबर है छात्र नेताओं के लिए, सभी दोनों संगठन के लिए, सभी के लिए सुखद खबर है। लेकिन हम सोचते हैं कि दो साल के पहले 2019 में चुनाव हुए थे। 2019 में जब चुनाव हुए तो छात्र संघ एक्टिव था, 2 साल का गैप पड़ा, फिर वापस छात्र संघ आए। तो विद्यार्थी परिषद का किसी भी प्रकार से इस बात से हम बिल्कुल इसको खारिज करते, क्योंकि कोरोना काल जब चल रहा था, कोरोना काल में जहाँ पर व्यक्ति, जानवर, कोई किसी के आसपास किसी को छूना तक भी अपना नहीं समझ रहा था कि हम ऐसी परिस्थिति में घर से बाहर कदम भी रखें, उस समय पर भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एक्टिव था क्षेत्र में, जो जहाँ पर मौजूद था, चाहे वो कोरोना की गाइडलाइन की पालना की बात हो, सभी तक पहुंचाने की बात हो तो पहुंचाए, चाहे सैनिटाइज़र की बात हो पहुंचाना हो पहुंचाए, चाहे मास्क वितरण की बात हो तो पहुंचाया। ऐसे अनेकों अनेक काम कोरोना काल में, भोजन वितरण, भोजन सामग्री वितरण, इससे सैकड़ों काम पूरे भारतवर्ष में विद्यार्थी परिषद ने किए। और मैं गर्व से कहता हूं कि राजसमंद की विद्यार्थी परिषद ने भी इन 2 साल के कोरोना कालखंड में मानव सेवा का जो काम विद्यार्थी परिषद, व्यक्ति निर्माण का जो विद्यार्थी परिषद काम कर रही है, वो हम एक्टिव थे। मतलब एक 2 साल अगर कोरोना के कारण चुनाव नहीं हुए, मगर विद्यार्थी परिषद क्षेत्र में एक्टिव था लगातार। तो थोड़ा सा हम इस पर आएंगे, क्योंकि विद्यार्थी परिषद हालांकि एक्टिव थी मुकेश जी,
आप इस कॉलेज के अध्यक्ष थे और जिस प्रकार से ललित जी बता रहे, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको खुशी हो रही है नहीं हो रही, चुनाव हो रहे हैं कि आप फिर अध्यक्ष से पूर्व अध्यक्ष हो जाएंगे 26 तारीख बाद? सर खुशी तो बहुत है, जी क्योंकि मेरे से जूनियर भी जो पिछले 3-4 सालों से कॉलेज के अंदर एक्टिव है, मेहनत कर रहे हैं, उनको अब मौका मिलेगा। उनको अब मौका मिलेगा। अब मैं ललित जी ने जो पूरी बात कही कि 2 साल में हम बड़े एक्टिव थे और इस बार बाजी हम पलटने वाले हैं, ऐसी कुछ उनकी, हालांकि उन्होंने शब्द तो नहीं बोले मगर जो पूरी सक्रियता दिखाई उसका मेरे को जो अनुमान निकल रहा है वो ये निकल रहा है। तो कितना बड़ा इसे आप चुनौती मानते हैं? चुनौती तो सर क्या बताऊं कि चुनौती तो अब चुनाव में पता चलेगी कि किसने विद्यार्थी की मदद करी है, किसने छात्रों के लिए काम किया है। एनएसयूआई का मैं आपको सर बताता हूं कि एनएसयूआई पूरे साल भर एक्टिव थी, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोरोना की स्थिति हो। आप मीडिया उठाकर देख सकते हो, पूरी एनएसयूआई हर जगह कहीं सैनिटाइज़र कर रहे थे, कहीं मास्क वितरण कर रहे थे, कहीं भोजन वितरण किया, या हॉस्पिटल के अंदर भी कहीं किसी को अगर कोई मदद चाहिए थी तो वहाँ एनएसयूआई हर जगह एक्टिव थी। कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में सर हर स्टूडेंट का मेरे को फ़ोन आता था, मैं बिल्कुल तुरंत वहाँ पहुँचकर उनकी जो भी मदद चाहिए थी वो मदद कर रहा था। तो हर जगह अपन एक्टिव क्या थे। लगता है इस बार वापस आप अपनी जो एनएसयूआई से जो आप बिल्कुल सर, 100% 1000% एनएसयूआई इस महाविद्यालय के अंदर विजय जुलूस लेकर निकलेगी। जुलूस लेकर निकलेगी। अब इस एक वाक्य के बाद मेरा अब किशन जी की तरफ जाना जरूरी हो गया है। किशन जी, क्योंकि आप कॉलेज में अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, अभी भी आप एबीवीपी में विभाग की एक भूमिका निभा रहे हैं, संयोजक की, और बड़े सक्रिय है। और अभी इन्होंने जैसे कहा है 1000%, मैं कुछ दिनों पहले आपके कॉलेज में भी गया था, वहाँ पर भी मैंने चर्चा की थी, तब मुकेश जी ने कहा था कि इस बार हम एबीवीपी को पानी पिला देंगे। तो अब एबीवीपी इन तमाम क्या कहते हैं चुनौतियों से, इन तमाम दावों से कैसे उबरने वाली है, कैसे भिड़ने वाली है? विद्यार्थी परिषद वह संगठन रहा है जो 365 दिन लगातार सक्रिय रूप से काम करता है। हमने देखा है कि सिर्फ प्रवेश के समय ही आकर हम कार्य नहीं करते हैं। विद्यार्थियों के लिए प्रवेश के बाद उसका परीक्षा का जो फॉर्म होता है वह भी इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद जो विद्यार्थी की आने वाला जो परिणाम है परीक्षा का, उसके लिए भी हम लगातार, जब विद्यार्थी कॉलेज में प्रवेश करता है, प्रवेश से लेकर उसका परीक्षा और अंतिम उसका परिणाम रहता है, तब तक विद्यार्थी को किसी भी प्रकार के कॉलेज में सहायता की ज़रूरत होती है, उसके लिए विद्यार्थी परिषद हमेशा खड़ी रहती है। जब ये पानी पिलाने की बात कॉलेज में हमें कर रहे हैं तो मैं आपसे ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि विद्यार्थी परिषद ने पिछली बार भी पानी इनको पिला ही दिया था। अध्यक्ष पद पर किसी कारणवश हमारा फॉर्म रिजेक्ट होने से हम रह गए, बाकी तीनों सीटों पे 500+ वोटों से जीते। इस बार मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि बाकी मतलब जो भी 4 ही सीटें हैं उस पर विद्यार्थी परिषद 500+ वोटों से विजयी होगी। बड़ा अंतर बता रहे हैं। तो अब इस पूरी कवायद में जो एक नाम अभी तक बड़े ही शांति से तीनों की बात सुन रहे हैं, विकास जी, आपका जो कार्यकाल था उसमें एक तो आपने, क्योंकि मैंने जो थोड़े से आंकड़े हल्के से चेक किए ना, एबीवीपी का हल्का सा पिछले कुछ सालों से थोड़ा सा ये लगता है कि हल्का सा पलड़ा उसका इस कॉलेज में, सेठ रंगलाल कॉलेज में भारी रहता है। मगर आपका जो 2 साल का कार्यकाल था उसमें एक बार आप हारे जरूर हैं, मगर आपने एक अध्यक्ष भी निकाला है उस वक्त। तो आपको अब की बार क्या लग रहा है कि पुनः आप वाला वो राजेंद्र जी गौरव वाला और मुकेश जी वाला एक वो इतिहास दोहराएंगे, या बिल्कुल किशन जी का जो 500 का कह रहे हैं तो मतलब बड़ी जीत बता रहे हैं, तो क्या स्थिति रहने वाली है? 2015 में जो चुनाव हुए थे, जब एबीवीपी अपने को एक अच्छा संगठन मानती थी, काम करती थी, तो एबीवीपी को अपन ने काम करना 2015 बाद सिखाया है। अच्छा, एबीवीपी ने कभी हेल्प डेस्क नहीं लगाया कॉलेज में, कुछ कार्य नहीं करा। अपन ने 2015 का जो चुनाव जीता वो छात्रों की मदद करके जीता। एबीवीपी में एक वो था कि हम चुनाव जीत रहे, हर बार जीत जाएंगे, तो हमने इनको काम करना सिखाया। 2015 के बाद ये कॉलेज में कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं 365 दिन, ये 15 के बाद ही कर रहे हैं। 15 में हम पूरे पैनल में खाली एक हमारा उपाध्यक्ष हारा। 2016 में जो हमने चुनाव लड़ा उसमें हमारा अध्यक्ष कुछ वोटों से आ रहा था, बाकी पैनल पूरा हमारा ही जीता फिर था। आपने अगर काम करना सिखाया तो फिर आपने इतना ज़्यादा सिखा दिया कि 16, 17, 18 लगातार जीत गए। 16 का चुनाव ये जीते और 17 में मैंने कुछ कारण से मैं वहाँ उपस्थित नहीं था, 2 साल। तो आप काम सिखा के चले गए। देखिए ये एक ललित जी, आप उस वक्त बड़े ही सक्रिय भूमिका में थे, और विकास जी कह रहे हैं कि ये तो काम ही हमने सिखाया इनको करना। आपकी और मैं विकास जी की दोनों की बात को थोड़ा सुधार करना चाहूँगा कि विद्यार्थी परिषद, आपने कहा कि जैसे कुछ सालों से पलड़ा भारी है, कुछ सालों से नहीं, जब से कॉलेज की स्थापना हुई है तब से विद्यार्थी परिषद का पलड़ा भारी है। और 2005 में जब चुनाव खत्म हुए उसके बाद 2010 से एक वापस चुनाव शुरू हुए थे। 2010 से लेकर 2014 तक इनका एक कक्षा प्रतिनिधि भी हमने नहीं जीतने दिया, सबसे बड़ी बात। रही 2015 की बात, किसी कारणवश हमारे, बिल्कुल हम उसको स्वीकार करते हैं। रही बात विकास जी काम सिखाने, विकास जी खुद विद्यार्थी परिषद के काम सीख के गए हैं, वो अलग बात है कि अब वो एनएसयूआई में काम कर रहे हैं, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। रही
2015 में हारे वो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार विद्यार्थी परिषद सक्रिय है। कैंपस में पहले भी छात्र सहायता शिविर लगते थे। मैं कह रहा हूँ कक्षा प्रतिनिधि भी अगर इनका नहीं जीत रहा था तो ये तो विद्यार्थी परिषद की ताकत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से हम काम करते थे। और मैं बता रहा हूँ कि आने वाले समय में भी चाहे जैसे विकास जी ने कहा, मैं उस समय एक्टिव नहीं था, आज मैं युवा मोर्चा में चला गया हूँ, मैं एक्टिव हूँ या नहीं हूँ, विद्यार्थी परिषद अपना परचम वहाँ पुनः लहराएगी। हाँ, अब ये बात तो विकास जी इन्होंने कहा है कि मैं एक्टिव हूँ या नहीं हूँ, मैं चाहे एबीवीपी से भाजपा में मैं चला गया तो मैं पर फिर भी रहूँगा और ये चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार विकास जी क्या भूमिका रहने वाली है? इस बार पूर्ण रूप से कॉलेज में जैसे अध्यक्ष पूरा हमारा है तो काम 3 साल से पूरा कर रहे हैं। जो छात्रों के दिलों में 2 साल चुनाव हुए नहीं, तो सभी के लिए चुनाव भी एक नया महोत्सव है। जितने भी सब स्टूडेंट जितने भी सबके लिए एक महोत्सव के रूप में चुनाव है, तो वो तो अब आपको छात्र ही परिणाम बताएंगे। छात्र परिणाम बताएंगे। मुकेश जी, मेरे को ये बताइए कि आप क्योंकि अध्यक्ष रहे हैं, क्या क्या ऐसी उपलब्धियां हैं कि हाँ भाई मैंने ये काम किए हैं और इन काम के आधार पर मैं इस बार चुनाव में जाने वाला हूँ और हमारे कैंडिडेट के लिए मैं वोट मांगने वाला हूँ? सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं कॉलेज में जाता था ना, तो वहाँ पर क्या होता था कि बाहर स्टूडेंट फॉर्म जमा कराने के लिए एक लंबी लाइन लगती थी। स्टूडेंट को 2-2 घंटे तक लाइन में लगना पड़ता था, फिर उनके फॉर्म जमा हो रहे हैं। ठीक है, छात्र नेता कुछ हैं तो वो फॉर्म लेकर सीधा अंदर जाके फॉर्म जमा करा रहे हैं। अध्यक्ष बनते ही मैंने सबसे पहला काम यही बंद किया कि कोई छात्र नेता अंदर जाकर फॉर्म नहीं देगा। क्लासों के अंदर फॉर्म, आप क्लास टीचर हैं, आप गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रहे हैं, आप क्लासों के टीचर आप जो भी हैं वो क्लास में स्टूडेंट के फॉर्म लें, स्टूडेंट परेशान नहीं होंगे। बिल्कुल, सबसे पहला काम ये क्या है, स्टूडेंट कोई परेशान नहीं होगा, आप स्टूडेंट के फॉर्म अंदर ले। दूसरी चीज़ ये कि पानी के फ्रिज वहाँ पर बाहर जब स्टूडेंट खड़े रहते थे, लाइन लगते थे और नीचे कोई घूम रहे हैं तो उनको क्या है, पानी पीने के लिए प्रिंसिपल ऑफिस के वहाँ आना पड़ता था। वहाँ पर भी कोई मैडम मना कर देते, यहाँ ये कॉलेज स्टाफ के लिए आप नीचे जाओ। ये तो वो अपन ने किया है कि पानी के फ्रिज लगवाए, कम से कम 4 से 5 पानी के फ्रिज कॉलेज में नहीं लगवाए। फिर तीसरी चीज़ आती है कि खेल कॉम्प्लेक्स कम से कम 40 लाख की घोषणा करके गए। अशोक जी चांदना जो हमारे राजस्थान सरकार खेल मंत्री है, वो आए थे, 40 लाख की घोषणा करके गए। और ये मैं आपको एक बताता हूँ कि ये पहली बार हुआ है कि घोषणा हुई और काम ओके हो गया है। आज आप कॉलेज के अंदर जाके देख सकते हैं, खेल कॉम्प्लेक्स पूरा बनके कंप्लीट है। बास्केटबॉल का ग्राउंड है, बैडमिंटन का ग्राउंड है, वॉलीबॉल का ग्राउंड है, रनिंग ट्रैक बना के दिया है, पहाड़ी पीछे से पूरी काट कर वहाँ पर बच्चे आज आराम से क्रिकेट खेल सकते हैं। उसके बाद अपन बात करें तो आपने देखा होगा कॉलेज के अंदर एक भूगोल कक्ष बना है अभी वर्तमान में, 50 लाख की लागत से पूरा भूगोल कक्ष बना है। नीचे पूरी सिरामिक लगी हुई है, अंदर पूरा एक मतलब आप प्राइवेट कॉलेज में जाओगे वैसी फीलिंग आएगी आपको। प्राइवेट कॉलेज में जैसे अपन अपनी काफ़ी उपलब्धियां बता रहे हैं, आपने उस दिन भी मेरे को एपिसोड में बताई थी। और इन उपलब्धियों का जवाब मैं सीधे किशन जी से ही लूँगा क्योंकि मैं सर एक छोटा सा मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि ये उपलब्धियाँ सिर्फ 2019 में जैसे मैं अध्यक्ष बनता हूँ उसके बाद ये सारी चीज़ें होती है। किरण जी माहेश्वरी, स्वर्गीय किरण जी माहेश्वरी जो यहाँ से उच्च शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वो यहाँ से 3 बार MLA भी रह चुके हैं। तो उन्होंने यहाँ पर इस राजसमंद कॉलेज को, राजसमंद जिले का मेन कॉलेज है, इसको इतनी तरफ उसी बात को लेकर जा रहा था। बिल्कुल, कि ऐसा मेरे को क्या किया उन्होंने इस कॉलेज में? अब इन्होंने एक बड़ी लंबी लिस्ट बताई है कि भाई हमने तो ये कर लिया है, हमारी सरकार है तो हमने उसका फ़ायदा भी दिया है, आप पूर्व में आपका दबदबा भी रहा है, सरकार भी रही है, मगर वो काम नहीं हो पाया। तो अब ये जो तमाम काम बताए हैं ना, इसका क्या जवाब एबीवीपी लेके जाने वाली है इस चुनाव में? जवाब की हम बात करें तो सबसे पहला काम ही बताऊं कि ये इस कॉलेज की प्रमुख जो मांग थी वो भी विद्यार्थी परिषद ने शुरू से रखी है। कॉलेज के कार्यों की मैं बात करूं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकाल में जो काम हुआ है, जैसा मुकेश जी ने बताया अभी भूगोल कक्ष विद्यार्थियों का जो शुल्क होता है ना, उस विद्यार्थियों का जो शुल्क होता है उसी से बना है अभी। ठीक है, उससे पहले जब विद्यार्थी परिषद कॉलेज में विद्यार्थी परिषद के छात्र संघ अध्यक्ष रहे, उसकी मैं बात करूँ तो उस समय पीछे अपने जो कंप्यूटर कक्ष है उसका पूरा नया निर्माण कराया। जब किरण जी माहेश्वरी उच्च शिक्षा मंत्री थे तो ऊपर हमें सेमिनार कक्ष जो पूरी की तरह अभी बनके कंप्लीट हो गया है। उसके बाद स्मार्ट कक्षा का कक्ष जिसका हमने निर्माण करवाया। उसके अलावा हम पूरे कॉलेज की ऊपर की जो छत है, उल्टी छत, उसमें प्लास्टर नहीं था, उसमें प्लास्टर का काम विद्यार्थी परिषद के जो छात्र संघ अध्यक्ष रहे उस समय काम करवाया। पूरे जो टॉयलेट थे उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी, पूरे कॉलेज में टॉयलेटों का हमने नवीनीकरण करवाया। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक का हम बात करें
पंखे टूटे हुए थे, लाइट सही नहीं थी, बटन विद्यार्थियों द्वारा तोड़ दिए गए थे। उस पूरे कैंपस में काम के बदले आप भी एक लंबी लिस्ट लेके आए, आप भी लंबी लिस्ट लेके आए। चलिए मैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, हम सीधा 2022 में आते हैं, इस चुनाव से बात करते हैं। मेरे को ऐसे एक दो मुद्दे बताइए कि भाई एबीवीपी इस बार इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने वाली। एबीवीपी का प्रमुख मुद्दा रहे अभी तक जो कॉलेज में हमें विद्यार्थियों के लिए एक लाइब्रेरी कॉलेज में उपलब्ध है। जब 2019 में जैसे ही 19वीं का प्रेसिडेंट बना, जो लाइब्रेरियन कॉलेज में उपस्थित था उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद हमने लंबी समय से उसकी मांग रखी, अभी तक लाइब्रेरियन नहीं आया। तो विद्यार्थी परिषद इसके लिए आगे भी संघर्ष आंदोलन करेगी और लाइब्रेरियन की मांग है हमारी एक प्रमुख मांग। दूसरी, एक बीएससी के बाद विद्यार्थियों को यहाँ से नाथद्वारा शिफ्ट होना पड़ता है, एमएससी हमारे कॉलेज में नहीं है। तो दूसरी हमारी मांग है कि कॉलेज में एमएससी जल्द से जल्द चालू की जाए। एमए में एक सब्जेक्ट ही हमारे पास अभी हिंदी, जो भी एसएफएस में चल रही है, तो हिंदी एमए में और भी सब्जेक्ट लागू किए जाए। एक एनसीसी का प्रमुख मुद्दा है कि राजसमंद जिले में बॉयज़ की भी एनसीसी कहीं पे भी संचालित नहीं है। तो हमारा ये भी मुद्दा है कि हम एनसीसी लाने का पूरा प्रयास कॉलेज में हम करते हैं। अब चलते हैं वापस मुकेश जी के पास। मुकेश जी, आप किस मुद्दे पे लड़ने वाले इस बार चुनाव के? एनएसए के ये मुद्दे हमारे बिल्कुल सर, मैं आपको बताता हूँ कि एनएसए ने अपने मुद्दे पहले से रख दिए हैं। सबसे पहला कि बीएससी होने के बाद विद्यार्थियों को क्या होता है कि एसएमबी जाना पड़ता है, तो नाथद्वारा, उसके बाद जाना पड़ता है उनको उदयपुर। बीएससी में मैथ भी नहीं है अपने पास यहाँ पर, तो बीएससी में मैथ, एमएससी, एमए के अंदर हिंदी है, वो भी सेल्फ है, स्टूडेंट के पैसों से चलती है, जो कि मैंने पहले बता दिया है। तो पहले तो उसको रेगुलर कराना है, उसके बाद उसमें और भी जो सब्जेक्ट लानी है, जो मोस्टली जैसे स्टूडेंट लेते हैं, वो जो सब्जेक्ट यहाँ पर चलती हो वो सब्जेक्ट अपन लेके आएंगे। एनसीसी की बात करते हो तो सर एनसीसी के लिए हम पहले से तेरंदाज बटालियन का जो ऑफिस है उदयपुर, वहाँ हम जाके ऑलरेडी एक एप्लीकेशन हमारी तरफ से दे के आए हैं कि सर हमें हमारे महाविद्यालय में, राजसमंद जिले का सबसे मुख्य कॉलेज है वो, वहाँ पर आप एनसीसी दे दीजिए, क्योंकि राजसमंद में अभी किसी भी कॉलेज में एनसीसी नहीं है। ओनली एसएमबी में चल रही है, वो भी ओनली गर्ल्स की है। इसलिए सबसे हमारे ये सब मुद्दे रहेंगे, ये मुद्दे रहने वाले। अब वापस मैं थोड़े से ललित जी और विकास जी की तरफ आना चाहूँगा। ललित जी, मेरे को एक चीज़ मेरे को हमेशा थोड़ी सी एक महसूस करता हूँ मैं, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ के आया जोधपुर से, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी थी, वहाँ से जब मैं नाम देखता हूँ, दूसरी बड़े कॉलेजों से नाम देखता हूँ, और फिर जब हमारे इस थोड़े से इस कॉलेज के कैंपस को देखता हूँ, तो यहाँ से जो चुनाव जीत कर आते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे जाकर ठहर जाते हैं। अगर मैं कुछ नाम याद करूं, अगर सेठ रंगलाल कॉलेज को देखते हुए याद करूं, तो मान सकते हैं अभी जैसे आशीष पालीवाल पार्षद है एक आपके, जो एबीवीपी के पहले अध्यक्ष रहे हुए हैं, महेंद्र सिंह जी अभी जिला मंत्री है। ऐसे दो चार नाम याद जरूर आते हैं, मगर अधिकांश नाम कहीं जाकर ठहर जाते हैं और एक ऐसी एक भूमिका नहीं निभा पाते राजनीति में कि बस हाँ, क्योंकि छात्र तो बड़े ही ओजस्वी और तेजस्वी होते हैं। हम क्या है, जब विद्यार्थी परिषद में काम करते हैं तो कैंपस में जब स्टूडेंट आता है तो क्या है कि छात्र राजनीति, एक राजनीति शब्द को हमने सिर्फ राजनीति स्तर पर देख रहे हैं, इसलिए हमें ऐसी चीज़ें जो देखने को आती। लेकिन विद्यार्थी परिषद का काम कोई छात्र नेता या राजनीति का नेता तैयार करना नहीं है। विद्यार्थी परिषद का काम है व्यक्ति निर्माण का। विद्यार्थी परिषद व्यक्ति निर्माण करेगी, वो जरूरी नहीं है वो राजनीति के क्षेत्र में जाकर ही सेवा करेगा, वो किसी भी क्षेत्र में जाकर सेवा कर सकता है। चाहे वो किसी संस्था बना सकता है, रक्तदान के माध्यम से सेवा करे, चाहे पेड़ लगाकर हरियाली के प्रकृति की सेवा करे, चाहे वो अन्य कैसे भी कार्य करके समाज की, देश की सेवा करने का संकल्प लेने का काम विद्यार्थी परिषद बता रही है। सहमत हूं ललित जी, मगर फिर भी देखिए कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ने का इच्छुक होता है, वो हम माने ना माने उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, राजनीतिक इच्छा होती है, और ये उसमें कोई बुरा भी नहीं है। जी बिल्कुल। पर राजनीति के आप पहली पाठशाला में आप विद्यार्थी बनते हैं, और फिर वहाँ से आगे निकलकर जब थोड़ी सी पिक्चर बड़ी होती है, जहाँ बड़े संगठन दिखाई देते हैं और आप अपनी पहचान खो देते हैं, तो ये थोड़ा सा एक हमको भी बुरा लगता है कि यार मैं आपको वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ, आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ। आप उस पर्यावरण और उसके परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, और मैं विशुद्ध रूप से राजनीतिक मैं विशुद्ध रूप से अगर राजनीति की बात करूं तो ऐसे इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। राजसमंद की बात कर रहा हूं, राजसमंद की अगर हम बात करें सीधी रूप से, तो भारतीय जनता पार्टी आज की तरह, मैं भी युवा मोर्चा में काम करता हूं, लेकिन जब विद्यार्थी परिषद की बात आती है तो हमें राजनीति से परे होकर बात करनी पड़ती है, क्योंकि राजनीति का सीधा संबंध विद्यार्थी परिषद से नहीं है। हम कोई ऐसे नेता तैयार नहीं कर रहे हैं जो किसी नेता के आगे पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का काम विद्यार्थी परिषद ऐसे नेता तैयार नहीं करे। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता भारत माता की जय जयकार करे, ऐसे युवाओं की फौज तैयार करने का काम कर रहा है। और जैसा आप राजनीति बताए, भारतीय जनता पार्टी आज की
वर्तमान में 5 ऐसे कार्यकर्ता जो बड़े दायित्व पर विराजमान है, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की देन है। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं मोहन जी कुमावत, वो विद्यार्थी परिषद से निकले हुए हैं, जिला संयोजक वो हैं। मैं स्वयं आज जिला महामंत्री की चुनाव लड़ने वालों की बात कर रहा हूँ। चुनाव लड़ने के वालों की जब हम बात करेंगे तो ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे 2 उदाहरण तो आपने खुद बताया, महेंद्र सिंह जी चौहान और अपने आशीष जी। ऐसे मोहन जी कुमावत खुद चुनाव लड़े हैं, महासचिव रहे हैं। अपन प्रदीप जी खत्री की बात करें, प्रथम छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव है। सुभाष जी पालीवाल नगर अध्यक्ष है, वो छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। राजमल जी जैन की बात करेंगे, वो वहाँ के सरपंच है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण राजसमंद में हमें देखने को मिलते हैं। और मैं प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी भाई साहब की बात बताना चाहूँगा, जो स्वयं विद्यार्थी परिषद से निकले हुए हैं और आज पूरे राजस्थान में भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं। काफ़ी बेहतर तरीके से बात रखी ललित जी ने। और एक नाम जो ये सूची पूरी बताई, उसमें एक नाम आया है अभी सुभाष जी पालीवाल। तो मैं पहले विकास जी तक जाऊँ, उससे पहले सुभाष जी का धन्यवाद ज्ञापित कर दूँ कि अभी हम जहाँ बैठकर आप तक कार्यक्रम पहुँचा रहे हैं, ये देव हेरिटेज है, सुभाष जी की ही वाटिका है। और बड़े ही प्रेम और क्या कहते हैं उसको, खुले मन से हमको ये स्थान उपलब्ध करवाते हैं। तो अब इस चर्चा में एबीवीपी का हमने पक्ष ले लिया, अब आपकी तरफ से कि कहाँ ये युवा नेता जो आते हैं बड़े ही जोश खरोश से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते भी है, हारना भी मैं तो वाजिब मानता हूँ। क्योंकि एक उदाहरण के साथ आपको पूछूंगा कि अशोक गहलोत जो अभी वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री है, मैं आपको बताऊं कि चुनाव लड़े और ये चुनाव हारे, यूनिवर्सिटी का चुनाव हारे, और हारने के बावजूद वो लगे रहे, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो युवा नेता कहाँ खो जाते हैं, एनएसयूआई के युवा नेता कहाँ खो जाते हैं, पिक्चर में दिखाई नहीं देते हमको कहीं। होते तो कहीं नहीं है भाई साहब, बात ऐसी है, छात्र संघ के चुनाव हर साल होते हैं जी, और जो ये बड़े स्तर के चुनाव हर 5 साल में होते हैं। तो 5 साल में 5 छात्र नेता वैसे तैयार होते हैं। अब आप नगर पालिका की बात करो तो अपने यहाँ 45 सीटें ही है जी। तो 45 सीटों पे 5 तो वहाँ वो स्थिति देख के पहले तो उसमें वो डिवाइडेशन हो जाता है वार्ड वाइज कि यहाँ से वही लड़ सकता है। अब जो लोकल शहरी क्षेत्र से लड़ा हुआ है उसको मौका देती है कांग्रेस पार्टी। नहीं, पर डिवाइडेशन का अगर अब अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह जी अगर शेखावत अगर सोच लेते कि डिवाइडेशन होगा यार क्या मतलब है, तो फिर तो वो तो आज इस पद पे होते ही नहीं। डटे तो आपको ही रहना पड़ेगा, संघर्ष कर रहे हैं, डटे हुए हैं। चलिए, उनको भी मौका मिला, वो भी बने जी। जैसे अभी नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस ने, जैसे हमने एक नारायण गाडरी को चुनाव लड़ाया था राजसमंद से, वो अभी पार्षद है नगर पालिका में। अच्छा, अनिल जी कुमावत, हाँ अनिल जी कुमावत जो एबीवीपी से अध्यक्ष रहे हुए हैं, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस से पार्षद का चुनाव लड़े वार्ड नंबर 22 से। जी जी जी। ये नाम भी इसलिए मैं बीच बीच में उल्लेखित करता हूँ कि ताकि लगे कि हाँ अभी जहाँ वर्तमान लोगों पदों पर कुछ लोग बैठे हुए हैं उनकी थोड़ी सी जानकारी मिले कि हाँ वो हमारी छात्र संघ की पौधशाला से, इस नर्सरी से निकले हैं। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आऊँगा मैं, चारों से ही एक ही सवाल पूछूंगा और चाहूँगा कि उनका जवाब आए। सबसे पहले मैं इस सवाल की शुरुआत विकास जी आपसे ही करता हूँ। इस बार हालांकि आपने पहले अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, मगर क्या रहने वाला है सेठ रंगलाल कॉलेज में? पूरा पैनल चुनाव जीतेगा और सेठ रंगलाल कोटरी में नहीं, राजसमंद में सभी कॉलेजों में एनएसयूआई जीतेगी। अब चलते हैं पुनः एक बार किशन जी की तरफ। किशन जी, आप तो बड़े सक्रिय और आपके ऊपर तो हालांकि हम आज विशुद्ध रूप से 4 लोग बैठे हैं, सीधी जिम्मेदारी अभी सेठ रंगलाल कॉलेज को लेकर हम बात कर रहे हैं, मगर आपके ऊपर तो पूरे विभाग का एक दायित्व है। मगर सेठ रंगलाल कॉलेज में क्या होने वाला है? सेठ रंगलाल कॉलेज की मैं बात करूँ, जैसे भी बताया आपने 2015 में हम चुनाव आ रहे हैं। 2015 के बाद फिर से विद्यार्थी परिषद ने, जैसे विकास जी ने बोला, काम करना हमें सिखाया। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, काम करना हमें सिखाया था। हम 2016 का चुनाव 82 वोट से जीते। उसके बाद 2017 का जो चुनाव था वो 192 वोट से जीते। जब 2018 में हम पहुँचे तो 261 वोट से जीते। निरंतर हमारा आंकड़ा बढ़ता गया। 2019 में हमारा अध्यक्ष पद का फॉर्म रिजेक्ट हुआ, लेकिन बाकी जब 3 पद का हम बात करें तो 500 प्लस वोटों से जीते। तो हमें पूरी आस है कि विद्यार्थी परिषद जो लगातार सक्रियता से जो काम कर रही है, इस बार भी आंकड़ा 500 से ऊपर जाने वाला है। 500 से ऊपर जाने वाला है। 500 और पूरे जिले भर में सारे कॉलेज विद्यार्थी परिषद अपने नाम करें। 500 का एक दावा ये बार बार किशन जी कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। और ये इसमें मेरे को थोड़ा सा वजन इसलिए भी दिखाई देता है क्योंकि वास्तविकता ये है कि 2019 के जो चुनाव हुए ना, उसमें जो एपेक्स की बाकी तीनों सीटें थी ना, उस पर बड़े मार्जिन से जीते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से कैसे पार पाओगे इस बार आपके कॉलेज में, क्योंकि आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, तो क्या रहने वाला है? सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये बता रहे हैं कि जो वोटों का डिफरेंस बता रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था, स्वर्गीय किरण जी माहेश्वरी यहाँ से उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके, 3 बार एमएलए रह चुके हैं। तो ऑब्वियसली इनको जीतना ही था, क्योंकि पूरी तरह से इन्वॉल्व हो रहे थे बड़े नेता भी, ठीक है। तो पूरी तरह इनको जीतना था ही। लेकिन अब मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि
NSU इस कॉलेज में जीतेगी, पूरे राजस्थान के अंदर जीतेगी। उसके रीज़न है सर, स्टूडेंट ने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे NSU काम करती है स्टूडेंट के लिए। और कॉलेज के अंदर नारे लगाना, भीड़ लेकर घूमना, ये कोई नारे वारे तो छात्र राजनीति में नारे सर भी लगे सर तो मेरी बात सुने सर, क्लासरूम चल रहे होते वहाँ नारे लगा दिए। सर काम करो ना आप स्टूडेंट के लिए, हमने काम करके बताया है। स्टूडेंट के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि यहाँ पर उनके लिए गेम्स में, जैसे इस बार मैं आपको बताता हूँ 2019 में बहुत सारे गेम्स में हमारे यहाँ से मैंने टीचर्स को क्लियरली बोल दिया था कि कोई पक्षपात नहीं होगा, जो खिलाड़ी बेटर है, जो खेल सकता है और वास्तव में उसमें खिलाड़ी है, उन्हीं को आगे भेजो। तो सारी टीमें जीत कर आई। क्या मार्जिन रहने वाला, क्या मानते हैं, कितने क्या मार्जिन? सर ये 500 वोट का आंकड़ा बता रहे तो मैं बताता हूँ कि आप माइनस में जाने वाले हो। अच्छा, माइनस में जाने वाले हैं। बिल्कुल सर। चलिए अब और पूरे राजस्थान के अंदर माइनस में जाने वाले हो। राजस्थान में माइनस में जाने वाले। और जो चर्चा की जहाँ शुरुआत हुई थी, सबसे जो इस पैनल के वरिष्ठ सदस्य कह रहा हूँ, हालांकि इनकी उम्र इतनी नहीं, अभी भी भाजी उम्र में ही है, मगर इस पैनल में जो 4 लोग हैं उनमें सबसे वरिष्ठ है ललित जी। बड़ा ही काम गिनाते हुए, बात बताते हुए, और आपके पूर्व के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उन पर भी थोड़ा सा एक कहते हुए कि उनकी तरफ से भी इतनी वो व्यवस्था नहीं हो पाई, और एक दावा करना है कि इस बार तो हम बिल्कुल क्लीन स्वीप करने वाले हैं। इस बात कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ। मुकेश जी कह रहे हैं छात्र उस समय वो मंत्री थे, उनका इन्वॉल्वमेंट था, तो मैं खुद कहना चाहूँगा अगर मुकेश जी के चुनाव में राजनीति का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता शायद ये भी अध्यक्ष ना होते हैं। ये तो पूरा राजसमंद जानता है। रही पहली बात। दूसरी बात, मार्जिन की जितनी भी बातें करें कि ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एक तरफा विद्यार्थी परिषद क्लीन स्वीप पूरे जिले में करेगी। और रही बात किसी मंत्री, किसी नेता की, हम किसी नेता मंत्री के भरोसे चुनाव नहीं लड़ते हैं। विद्यार्थी परिषद चुनाव लड़ती है, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव लड़ती है, अपने काम के दम पे चुनाव लड़ती है, और अपने विचार के दम पे चुनाव लड़ती है। हम जो विज़न और मिशन लेके चल रहे हैं वो भारत माता को पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर पहुंचाना है, व्यक्ति निर्माण का कार्य करना है, और उस कार्य अनवरत चलता रहेगा। चाहे कुछ हारे जीते, ये तो एक हर साल चुनाव होंगे, लेकिन हम हमारे विचार से, हमारी सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करेंगे। और मैं आपको आज ये चैनल हम पुनः देखेंगे, एक तरफा क्लीन स्वीप पूरे राजसमंद जिले में विद्यार्थी परिषद करेगी। सर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहले तो SRK कॉलेज के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी सूचना है कि NSUI ने इस महाविद्यालय के अंदर पक्का कैंटीन बन चुका है, और वो बनकर रेडी है, और बहुत जल्दी आपके लिए वो कैंटीन चालू हो जाएगा सुचारू रूप से। कैंटीन की बहुत बड़ी समस्या थी सर, दूर दूर जाना पड़ता था, ये वो मतलब, तो वो समस्या आपके लिए ख़त्म हो चुकी है। अब NSUI की तरफ से एक कैंटीन जो आप कैंटीन तो आगे, अब कैंडिडेट कब आएंगे? कैंडिडेट सारे रेडी है सर तैयार है? बिल्कुल एकदम बिल्कुल पकाए। बिल्कुल सर, पूरी तरह से रेडी है। आपकी तरफ से कैंडिडेट कब आ जाएंगे किशन जी? कब हम माने कि हाँ ये सूची अब जारी इशू हो जाएगी? बस अब अगले 2 दिनों में विद्यार्थी परिषद द्वारा कैंडिडेट को घोषणा कर दी जाएगी। कैंडिडेट मैं चैनल कैमरे के माध्यम से कहना चाहूँगा, कैंडिडेट कम से कम ऐसे मिलेगी, बात करने से घबराए नहीं। हम कोशिश करेंगे आप दोनों के माध्यम से, वो कैंडिडेट भी हमारे साथ आके बैठे हैं, उनसे ही बात करेंगे। विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता परिपक्व होने के बाद ही कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में मैदान में उतरता है, तो किसी प्रकार का विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता पीछे कैमरे के नहीं रहेगा, हमेशा आगे। तो ये देखिए, ये कार्यक्रम जो हमने किया वो करने के 2-3 कारण हैं। चुनावों को आप तक पहुँचा रहे हैं, चुनावों से ज़्यादा ज़रूरी इन चेहरों को आप तक पहुँचा रहे हैं, ताकि लोग कम से कम ये जाने कि इस छात्र राजनीति के जो ये गलियारे हैं, इन गलियारों में कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो बेबाकी से बोलते हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, और बड़े मजबूत इरादों के साथ इस चुनावी समर में उतरने का मादा रखते हैं। दोनों ही दलों की बात सुनी आपने, चारों ही लोगों ने बड़े ही मजे हुए और सजे हुए शब्दों के साथ बात रखी। हम कई बार बड़े बड़े नेताओं से बड़ी बड़ी चर्चाओं में जाते हैं, बड़े बड़े वाद विवाद देखते हैं, मगर यहाँ बड़ी सरलता, सभ्यता और सौम्यता के साथ इन्होंने अपनी बात रखी। इन बातों को हम कोशिश करेंगे कि बार बार आप तक पहुँचाए, हर बार अलग चेहरों के साथ, अलग कैंपस के साथ कोशिश करेंगे कि राजसमंद के इस छात्र संघ चुनाव के तमाम रंग हम आप तक लेकर आए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।